नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुणे पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो धोखेबाज हैं और हमेशा से ही उन्होंने विपक्ष के तलवे चाटने का काम किया। वहीं चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए उनका कहना है कि अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसी पर बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, खूब गरजे अमित शाह। देखिए, आज तो अमित शाह का दिन था, वो इसलिए भी क्योंकि ये जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो रिश्तों में खटास आई, उसकी मेन वजह यही है कि बार बार उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को बेइज्जत किया। बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करती रही। 2019 के चुनाव से पहले तक इसको कह सकते कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने उसको खून का घूंट पीकर सारी, जिसको कह सकते हैं कि जो उद्धव ठाकरे की तरफ से जो बेइज्जती करने का जो उनकी जो तरीका था, जो उनका सिलसिला था, उसको ये लोग बर्दाश्त करते रहे और गठबंधन ना टूटे इसके लिए वो कोशिश करते रहे। अब उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या हो गई है? उद्धव ठाकरे की स्थिति हो गई है वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के जैसे। आपने दंभ, अहंकार और लगातार जो आपने अमित शाह को बेइज्जत किया, उसका तो बदला लेना ही था। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं उनको हासिल होने वाला है। खेल खत्म हो चुका। आप देखिए आज क्या कहा अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया। धोखा किसको किसको दिया? आपने सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता को आपने धोखा दिया। आप 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा करके आप अपने एमएलए के लिए वोट मांग रहे थे। वोट मांगा आपने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे, और ये भी कहते थे शिव सैनिक वहां प्रचार प्रसार में कि केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, इस तरह के नारे, और देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप को इन लोगों ने स्वीकार किया था। चुनाव जीतते ही कुछ सीटें क्या आ गई, आप सीधे विपक्ष के तलवे चाटने लग गए। यही अमित शाह ने आज कहा कि ये धोखा था। धोखा दूसरे लेवल पे भी था। आपने सीधे सीधे ये आरोप लगाया अमित शाह के ऊपर। यह आरोप लगाया कि 2019 चुनाव से पहले मातोश्री के अंदर अमित शाह को बुला करके इन दोनों के बीच कोई एक समझौता हुआ था। ये डील की बात, ये बात रिजल्ट आने के बाद उद्धव ठाकरे ने किया और ये कहा कि 2.5 साल का करार था और अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह ने उस वक्त भी कहा था कि ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। अगर डील हुई होती तो आप पहले ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके लड़ रही थी, बाकायदा घोषित इन्होंने कर दिया था, तो उस वक्त आपने विरोध क्यों नहीं किया? जब ये नारे लग रहे थे, जब ये पोस्टर बन रहा था, जब ये होर्डिंग बन रहा था कि केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, उस समय ही आपको गठबंधन तोड़ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो इसका मतलब है महाराष्ट्र की जनता, और आपने धोखा दिया किसको? भारतीय जनता पार्टी को। और इसके बाद आपने धोखा देना शुरू कर दिया अपने समर्थकों को। आपने धोखा दिया हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे को, उनकी विचारधारा को। आपने शिवसेना के मूल मंत्रों को आपने गटर में डाल दिया। सेक्युलरिज्म का चोंगा आपने पहन लिया। वहां पे साधुओं की लिंचिंग होती रही। वहां आपने असहाय बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर पे आप बुलडोजर चलाते रहे। आपका रोल सुशांत सिंह की मौत के बाद वो बड़ा संदिग्ध नजर आया। आपके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे। आपने, आपके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार की सीमा लांघ दी। सब कुछ होता रहा और आप चुप बैठे रहे। तो ये धोखा जो दिया उद्धव ठाकरे ने
आज वो एक एक धोखे को वो गिना रहे थे और उसके बाद ये कहा कि धोखेबाजों को माफ़ी नहीं दी जा सकती। अगर आपने धोखेबाजों को माफ़ कर दिया तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। ऐसा नहीं कि वो धोखा देना कम कर देगा, लेकिन वो धोखेबाजों का हिम्मत नहीं बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए ये सारा कुछ हुआ। तो मतलब जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े लीडर्स जो महाराष्ट्र के हैं वो इतने ज़्यादा उनको इतना गुस्सा उस वक्त आता था, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के वजह से ये लोग चुप होते थे। मीटिंग करनी है, उद्धव ठाकरे कहते थे भाई भेजिए दिल्ली, मातोश्री भेजिए। मातोश्री में आ गए तो उनको बैठाया जा रहा है। ये देवेंद्र फडणवीस जिस मीटिंग की ये बात कर रहे हैं, अमित शाह मिलने के लिए गए उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं सिर्फ अमित शाह से बात करूंगा। देवेंद्र फडणवीस बेचारे वो बाहर 2-3 घंटे तक बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि आप बड़े बड़े लीडर्स को इस तरह से अपमानित करेंगे तो ये तो कर्मों का फल है, वो तो मिलेगा ही। अब मैं सुन रहा था कि जब अटैक हुआ, जब इस तरीके से, भाई उद्धव ठाकरे के पास क्या रहा? आपने अपना सबसे बड़ी चीज, आपने अपनी साख खत्म कर दी। आप कोई कहे कि शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। क्यों भाई? आप किस तरीके से नवाब मलिक के साथ मंत्रिमंडल में एक मीटिंग में बैठे रह सकते हो? कैसे आप जो हिंदू आतंकवादी हैं, इस थ्योरी को सबसे पहले लागू करने वाले, जब मुंबई में धमाके हुए थे कि हिंदू आतंकवादियों का ये काम है, ये किसने कहा था? ये शरद पवार ने कहा था। आप उसके साथ चले जाएंगे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने यह कहा था कि भाई किसी भी कीमत पे पार्टी को मैं खत्म कर दूंगा, सब कुछ राजनीति तोड़ दूंगा, लेकिन कांग्रेस के दरवाजे पे झुकने नहीं जाऊंगा। आप सोनिया गांधी के सामने झुकने चले गए। तो ये तमाम चीज़ें ये आज चुके, कल वो फैसला आया कि किस तरीके से उनके हाथ से सब कुछ निकल गया, पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, सब कुछ। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कोई मुझे बता रहा था कि जो बाला साहब ठाकरे का जो वसीयत है, उस वसीयत में मातोश्री जहां उद्धव ठाकरे रहते हैं, उसमें उस वसीयत के हिसाब से जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है वो शिवसेना के नाम में है। अब तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल के शिंदे के पास चला आया, तो क्या अब वो ग्राउंड फ्लोर पे शिंदे का ऑफिस होगा और ऊपर उद्धव ठाकरे रहेंगे? ये तो बड़ा, तो अब करेंगे क्या उद्धव ठाकरे? उनका खेल खत्म हो गया, इट इज ओवर नाउ। और ये इनको रियलाइज करना चाहिए, जो अभी तक वो रियलाइज, उसको कहते हैं ना भाई, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज मैं सुन रहा था संजय राउत कह रहे हैं कि भाई ये जो दिया गया है, ये सारा कुछ जो कार्रवाई हुई है, इसमें 2000 करोड़ रुपए का जो है फेर बदल हुआ, माने पैसे से डीलिंग हुई, एक षड्यंत्र है। भाई जाइए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, कौन मना कर रहा है? हिंदुस्तान में तो सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, आप कहीं भी जाइए। लेकिन हकीकत क्या है? आपके पास न विधायक है, ना आपके पास सांसद है, ना आपके पास एमएलसीज है, ना आपके पास पार्षद है। भाई आपने मीटिंग बुलाई, कितने लोग आए? जितने कार्यकर्ता न थे उससे ज़्यादा मीडिया वाला वहाँ पे कैमरे के साथ और रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे। जो तस्वीरें जो आई, जो अब बताया जा रहा है। तीसरी बात जो सबसे अहम है, जितने लोग 55 में से 40 आपके पास, 40 तो चले गए शिंदे के पास विधायक, बाकी के 15, क्या 15 मातोश्री में पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे। क्यों नहीं पहुंचे थे? इसका कोई जवाब देगा? सांसद, आपने इलेक्शन कमीशन में जाकर के झूठ कह दिया कि भाई 6 सांसद हमारे पास हैं, 4 ने सिर्फ हलफनामा दिया कि हम उद्धव ठाकरे के पास हैं। तो आप हर जगह गलत साबित हो रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आप अपने अहंकार, अपने दम को त्याग नहीं पा रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान करने वाली बात है कि एक नया मसला सामने आया है। वो मसला ये सामने आया है कि पिछले कुछ दिनों से शिवसेना के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। उस पैसे का क्या होगा? किसने निकाला? किसने ये अधिकृत किया कि उस बैंक अकाउंट से
चूंकि जब विवाद चल रहा है इलेक्शन कमीशन के अंदर, तब तो ये पैसा निकालना बिल्कुल वर्जित है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें हुई है। तो मुझे ये लग रहा है कि आज गरज के बरसे अमित शाह और ये उनका ड्यू था। आपने ईगो की लड़ाई लड़ी, आपने अमित शाह को बिल्कुल ऐसे आपने ट्रीट किया कि जैसे वो कोई एरू गैरू नथु खेरा हो, और आप इस तरह से आपको लगा कि भाई आप सब कुछ के मालिक हैं, आपके सामने कोई कुछ नहीं है। तो आपकी पार्टी गई, आपका सिंबल गया, आपके दफ्तर गए, आपका नाम गया, सब कुछ खत्म हो गया है। और उद्धव ठाकरे अब बीएमसी में क्या कैसे कर पाएंगे, ये बड़ी मुसीबत की चीज़ है। क्योंकि सहारे के लिए वो गए शरद पवार के पास, शरद पवार ने कह दिया कि अब जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला ले लिया वो ले लिया, अब भूल जाओ शिवसेना को, अब नई पार्टी रखो और कोई नया सिंबल, जो अब नया सिंबल इलेक्शन कमीशन देगा अब उससे ही आप तैयारी कीजिए। कांग्रेस पार्टी का रुख अलग है और अघाड़ी के अंदर भी बेचैनी है। तो मुझे लगता है कि बीएमसी चुनाव की घोषणा होते ही ये समझ में आ जाएगा कि उद्धव ठाकरे के साथ कौन है और कितना इन्हें एमवीए के अंदर तरजीह दी जा रही है। और अगर बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे सरकार बनाने में फेल हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे की राजनीति का ये अंत की शुरुआत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुणे पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर उद्धव ठाकरे पर हल्ला बोला। उन्होंने उद्धव ठाकरे को धोखेबाज बताया, वहीं साफ कर दिया कि धोखेबाजों को माफी नहीं मिलेगी। इस बड़ी खबर में हमारे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।